आज हम चेस्ट पेन से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं कि कई बार होता है कि चेस्ट पेन बहुत अन्य कारणों से भी होता है। वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, जैसे कि इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता, उसकी वजह से होता है। और कई बार अगर आपको चेस्ट पेन लगातार बना हुआ है लेफ्ट साइड में और भारीपन सा लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आपको फील हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने टेस्ट कराएं। ईसीजी जो भी डॉक्टर्स आपसे कराएं वो टेस्ट करवाएं और आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। आपको जबड़े में प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट साइड पूरा आपका भारी हो रखा है, हाथ से लेकर के चेस्ट और ये जबड़ा आपका हैवी सा लग रहा है, पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज इससे बचने की कुछ अन्य नेचुरोपैथिक तरीकों से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट। उसमें अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आप तुरंत ले सकते हैं अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और अपने दांत के नीचे उसको धीरे धीरे च्यू करेंगे और उसका रस को अंदर की तरफ लेंगे, चूसेंगे उसको, जिससे कि आपको इनडाइजेशन से तुरंत आराम मिलेगा। दूसरा, आप खाली पेट लहसुन की एक कली डेली खा सकते हैं, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपको आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहता है, बेहतर होता है उससे। तीसरा, अर्जुन छाल का काढ़ा। अर्जुन छाल होती है, उसको आप बॉईल करके पानी में उसका काढ़ा बना करके डेली खाली पेट या बाद में पी सकते हैं, जिससे कि आपकी हार्ट मसल्स जो हैं वो मजबूत बनती हैं और आपको चेस्ट पेन होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हम हाइड्रोथेरेपी की बात करें, इसी में हाइड्रोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आप वहाँ पर गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेन हो रहा है तो आप गर्म पानी का सेक कर सकते। गर्म पानी आपके पास है, उसमें आप पट्टी डालेंगे, उसको निचोड़ेंगे और चेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि आपको बेहतर फील होगा, क्योंकि वहाँ की जो मस्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, डायलेट होंगी, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपको पेन कम होगा। एंड दूसरा हम कर सकते हैं फुट बाथ ले सकते हैं। फुट बाथ में आपको गर्म पानी में, अपने गुनगुने पानी में पैर डाल के बैठने हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे पैरों की तरफ बढ़ेगा, तो हार्ट पर जोर कम पड़ेगा, दबाव प्रेशर कम पड़ेगा, फ्लो नीचे की तरफ बढ़ेगा, जिससे कि आपका हार्ट फ्री महसूस करेगा, तो आपको पेन कम हो सकता है। प्राणायाम और योगा। प्राणायाम जैसे कि हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड आपका चेस्ट पेन है तो उससे क्या होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन होगा। और दूसरा हम कर सकते हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग करने से क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स में भरेगी, लंग्स के अंदर जाएगी, जिससे कि आपका जो तनाव है वो कम होगा और आपकी एंजाइटी कम होगी, जिससे कि आपको चेस्ट पेन बहुत जल्दी कम होगा और आराम मिल सकता है आपको। चौथा बात करें तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद हम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। अगर टहलें तो बहुत अच्छी बात है 10 मिनट के लिए, अदरवाइज आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, दोनों पैर फोल्ड करके बैठने हैं आपको। उसमें बैठेंगे तो आपका जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, खट्टी डकार, उल्टी डकार जो आने लग जाती है ना, खाना भरा भरा सा लगता है, वो नहीं होगा आपको, उसमें आराम मिलेगा, तो चेस्ट पेन होने के कम चांसेस होते हैं। मड थेरेपी। मड थेरेपी में आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी की पट्टी। आपको पट्टी लेनी है कॉटन की, मतलब कपड़ा लेना है एक कॉटन का, उसमें मिट्टी लगानी है ठंडी, भिगो करके मिट्टी पानी में, उसको लगा के अपने पेट पर रखना है, जिससे कि आपका पेट ठंडा होगा, तो आपको पेट में जलन, और जो पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है और बर्निंग कई बार होती है, तो वो जो ऊपर तक चढ़ती है, जिससे चेस्ट पेन कई बार होने लग जाता है, तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के, इनको आप घर पर कर सकते हैं अगर वो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है तो। अगर हार्ट प्रॉब्लम, मेडिकल इमरजेंसी है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, अदरवाइज आप ये टिप्स घर पे अपना सकते हैं, जिससे कि आपको चेस्ट पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। तो आपको जानकारी कैसे लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। टेक केयर, बाय बाय, हेल्दी रहिए और मस्त रहिए।